अस्सलाम वालेकुम। अदब व फ़नून नामे के साथ खालिद मोइन हाजिर है और आज हम एक बहुत ख़ास महफ़िल में हैं। और इस ख़ास महफ़िल की बात यह है कि हमारे साथ बहुत ही ताज़ा कार नौजवान और ज़रख़ेज़ ज़हन के मालिक सानी सैयद मौजूद हैं और अली जान मौजूद हैं। और ये एक आपके लिए भी और हमारे लिए तो ये ख़ास महफ़िल है ही कि आज हम इन ताज़ा कार नौजवानों के साथ जानना चाहेंगे कि अदब में और अदब के उन मामलात में जिनसे हम कुछ बाखबर हैं कुछ बेखबर हैं, वहाँ क्या हो रहा है उन गोशों में जहाँ ये सब मौजूद हैं। और शब्बेदारियाँ भी कर रहे हैं और दिन में भी एक हंगामे बर्पा किए हुए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, इश्क से जुड़े हुए हैं। तो इन महाज़ों पर हो क्या रहा है? तो सानी सैयद, पहले मैं आपसे शुरू करूँगा कि क्या हो रहा है कराची में, ख़ास तौर पर अदब के मैदान में नौजवान क्या सोच रहे हैं, क्या नया लिख रहे हैं, क्या ज़ाविये हैं उनके? सबसे पहले तो यह है कि खालिद भाई जो है वो हमें घेर लेता है, कहीं ना कहीं से आगे घेर लेता है क्योंकि मेरे मिजाज को जानते हैं खालिद भाई और समझते हैं। मैं ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें कह जाता हूँ जिनसे हो सकता है किसी की दिल आज़ारी हो, और मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहता। तो मेरी बातें बिल्कुल ऐसी होंगी कि अगर आप मेरे आशना हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ रहते हैं, कोई बात अगर आपको लग रहा है कि आपको लग रही है तो आप उससे मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठा हूँ। न्यूट्रल होना मेरे ख्याल से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर अदबी मंजरनामे की बात हो रही है। बिल्कुल। सबसे पहले तो खालिद भाई ये है कि अदबी मंजरनामा कराची का जो है वो एक ख़ास तनाजुर में हम उसे देखते हैं। हमारे यहाँ अदबी मंजरनामा जिस तरह 80s में तो मैं नहीं था, मगर 80s के मुशायरों, साक़ी फ़ारूक़ी की किताबें, मुश्ताक़ यूसुफ़ी की किताबें, तो इस तरह मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे मैं उस ज़माने में रहा हूँ, उसके मंजर का हिस्सा उस रहे। मंजर का हिस्सा रहा हूँ, मैं उन मुशायरों का हिस्सा रहा हूँ जब सुरूर बाराबंकी आते थे और लोग यहाँ उनका इंतज़ार करते थे, जब वहाँ से इरफान सिद्दीकी आते थे और वो अपनी या अखी सुनाते थे और लोग उस या अखी को समझते थे। उन्हें किसी को बताना नहीं पड़ता था कि या अखी का मतलब है भाई होता है। क्या क्या? तो ये शहर अहले ज़बां हज़रात का शहर था। ये शहर वाकई था और है, मगर अब अहले ज़बां ना रहे। ये सबसे बड़ा अज़ाब है। मैं लाहौर में, मैं अभी पैदा हुआ हूँ, कोई मुझे 2 महीने में पैदा हुआ कि मैं लाहौर पहली बार गया था। लाहौर जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ का पढ़ा लिखा आदमी कभी मैंने जाना है आपने जाना नहीं कहता। उसके लहजे में उसका पंजाबी होना तो नज़र आता है आपको, मगर वो अपने ग्रामर उर्दू के मैं एक दिन एक दोस्त से कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग हर सुबह मौलवी अब्दुल्ला की जो है उर्दू कायदा पढ़ के बाकायदा आते हो, फिर बाकायदा हमसे बात करते हो। तो अब कराची में ये सूरत हाल हो गई है कि जो चूंकि सनती शहर बन चुका है, इस शहर को तहजीबी शहर होना था, ये सनती शहर बन चुका है। यहाँ का आदमी उन शायरों को जिन्हें हम अब शायर नहीं समझते, जिन्होंने शायरी को बुरा किया, जिन्होंने शायरी के साथ जुल्म किया, शायरी की मिसाल यूं कर दी कि शायरी जो है वो बिल्कुल फास्ट फूड बन गई कि आप खोलें और बगैर खाएं और आपको 4 जायके नजर आ रहे हैं, ठीक है आपने खा लिया और निकल गए, गुजर गए। शेर कहने का हम ये मदनी साहब का शहर है, उनके हवाले से वो सुनते आए हैं कि वो कहते थे कि भाई एक शेर आप सुनाएं और अगर उस पर सब दाद देने लग जाए तो कुछ भी हो सकता है, शेर नहीं हो सकता। शेर हर अच्छा, ये बुनियादी तौर पर महबूब खिज़ां से मुंसलिक एक बात है कि जब वो शहर कायद की एक मुशायरे में गए और फिर उनसे किसी ने पूछा कि खिज़ां साहब कैसा रहा, तो उन्होंने ये कहा था कि ऐसा शेर जो बैक वक्त 10,000 लोगों की समझ में आ जाए वो कुछ भी हो सकता है, शेर नहीं हो सकता। एक शेर जो बैक वक्त 10,000 लोगों की समझ में आ जाए, और दरअसल ये इंडियन शोरा पर एक जो है चोट थी। ये महबूब खिज़ां साहब का एक फिक्रा है। अब और सीनियर्स, सभी सीनियर्स के साथ मंसूब हो सकती है ये बात है। अब इसमें जाहिर सी बात है कि आप जो है उस वक्त मौजूद हैं और हम रावी दर रावी हदीस हसना और जो है एक कमजोर हदीस का फर्क जो है उस तरह वाजे नहीं कर सकते। लेकिन बात उसकी रूह यही है, कोई भी सीनियर ये बात कह सकता है। ठीक है।
तो उसमें हम देखते हैं। लेकिन यहाँ एक लम्हे को रुको, क्योंकि बात तुमने बहुत ही एक ऐसी कर दी है जिसे खुद आज लियारी यूनिवर्सिटी के मुशायरे में भी मैंने महसूस किया, और तुमसे सानी कहा भी कि यार ये क्या हो रहा है हमारे शहर में अली। हमारे शहर में अब क्या होने लगा है कि हम बास बैरून शहर से आए हुए शूरा के पर चोट कसते हैं, बात कसते हैं, भक्ति कसते हैं, लेकिन वही हमारे नौजवान शूरा करने लगे हैं। ये फास्ट फूड वाली जो आपने बात की है कि 4 जायके उसमें पैदा कर दिए जाएं, तो वो सब कुछ तो हो सकता है, वो शेर नहीं हो सकता। तो कराची का नौजवान जिसके बारे में ये था कि चलें मुशायरे में वो दाद ले या ना ले, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी लगन से, मेहनत से, रियाजत से वो शेर बनाने की कोशिश करेगा जो कराची के जायके का होगा, जो रिवायत से जुड़ा हुआ शेर होगा। लेकिन ये फास्ट फूड वाला चक्कर अचानक नौजवानों में क्यों आ गया और पॉपुलर क्यों हो गया? खालिद भाई, इसमें एक और बात, अब चूंकि मुशायरे का जिक्र आया, एक और बात जो है वो मैं इसे करने के बाद उस पर आता हूँ। वो ये है कि मुशायरा हमारे यहाँ में एक मुशायरे में जो यादगार रहा है, आर्ट्स काउंसिल का सबसे यादगार निज़ामत मैं कर चुका हूँ, उसमें एक जुमला दोहरा चुका हूँ और वो यूट्यूब पर मौजूद है कि मुशायरा हमारी तहजीबी रिवायत रहा है, अब नहीं है। इसकी वजह यह है कि अगर अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब मुशायरा, बिल्कुल मुशायरा जो है वो रॉक कॉन्सर्ट को कॉपी करके मेरे ख्याल से बनाया जाता है। उसमें हर कोई तब्दीली ला सकता है। एक बात एक हमारे दोस्त कहा करते थे जिनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा और क्या पता आगे भी गुजरे, वो कहा करते कि आप रिवायत से बड़े नहीं हैं। बिल्कुल सही है, आप रिवायत से बड़े नहीं हैं। इमायत अली शायर भी अगर मुशायरे की निज़ामत करते थे सबसे पहले पढ़ते थे। आप यकीन जाने कि आज शऊर भाई से मैंने यही बात कही कि शऊर भाई ये क्या है कि अब नाजिम जो हैं अपना मुकाम खुद तय करने लगे हैं और वो ये चाहते हैं कि साहिब सदर से पहले पढ़ें, उनकी ख्वाहिश होती है, बल्कि ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि साहिब सदर के बाद पढ़ें। तो उन्होंने भी ये बात कही कि मैंने कहा कि सीनियर्स तो हमेशा अपने कलाम से आगाज़ करते थे, नसीरुर्राबी हों, साहर अंसारी ने भी अगर निज़ामतें की हैं, तो उन्होंने ये बात की कि हिमायत अली शायर भी अगर निज़ामत करते थे सबसे पहले कलाम वो सुनाते थे, और ये रिवायत थी हमारी बहुत मजबूत। तो मैं तो इस बात का कायल हूँ कि अगर मीर तक़ी मीर भी जिंदा होते तो वो अगर किसी जगह निज़ामत करते, उनका मिजाज चुके नहीं तो वो सबसे पहले पढ़ते। तो ये तय कर लें, चले मीर साहब को छोड़ दें, ये हजरात अगर ये हो रहा है। मैं अब्बास मुमताज़ को मुझसे बड़े हैं, मैं उन्हें भाई कहता रहा हूँ हमेशा, मैं उन पर सीधी भी उन पर बात कर सकता हूँ कि उनकी एक तरह से गलती नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो टर्म एंड कंडीशन ये तय की गई हैं इसी शायर की तय करता है। अब्बास मुमताज भी देख रहा है ना लोगों को ये करता हुआ, तो वो भी कर रहा है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है ये मैंने पंजाब में नहीं देखी। चले पंजाब से हमारे पास पंजाब पे आके एक बात हो रही है। आज मैंने जिस तरह सुना और मैंने उसी मुशायरे में कहा कि मैंने नईम समीर को सुनते हुए, नईम समीर की सबसे बड़ी खूबी होती थी एक तो वो बहुत खूबसूरत आदमी है, मतलब हैंडसम हीरो, और दूसरा वो शेर सुनाते हुए खास ख्याल रखते हैं, शायद इनके मुताले की बरकत रही है। वो जो लफ्ज अदा करते थे उससे उर्दू के भी नहीं, जो लफ्ज ज़बान का होता है, जिस तरह अरबी का लफ्ज और नेमत, उर्दू में चूंकि नेमत होता है उसे नियामत कहते थे। तमव्वुज, यानी तमव्वुज मैंने पहली बार इस असर में किसी शायर के यहाँ देखा, तो उनका अब मैंने देखा तो मैं चूंकि रात को देर तक काम करता रहा था इसी कमरे में बैठकर, मैं सुबह तो मैं समझा शायद मैं कभी कभी ऐसा भी होता है कहीं लेट हो रहा होता हूँ तो मैं समझ रहा होता हूँ नींद में कि मैं उठ गया, तैयार हो गया, फिर उठ के पता चलता है कि तैयार नहीं हुआ। मैं समझता मुशायरे में मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैंने इशारा किया, मैंने कहा क्या हो रहा है। फिर उसके बाद और इस तरह के वाक़यात हुए। अब उसमें ये मुझे जो है एक जुमला सुनने को मिला, वो ये था कि भाई अगर पंजाब में ऐसा हो रहा है तो हम क्यों ना करें। मैंने कहा पंजाब में बिल्कुल नहीं हो रहा, पंजाब में अख्तर उस्मान भी हैं, पंजाब में मेजोरिटी तो ऐसा नहीं कर रही, जाहिर है चंद लोगों को आप पूरे पंजाब से तो आप नथी नहीं कर सकते। पंजाब में अख्तर उस्मान है, पंजाब में अहमद फरीद हैं, पंजाब में जो है अगर आप देखें तो इमदाद आकाश मौजूद है, पंजाब में डॉक्टर वहीद अहमद हैं। पंजाब की तो बहुत बड़ी फजा है, शहजाद हैं वहाँ, बहुत बड़ी फजा है, यानी अफजल गोहर राव बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं वहाँ, और संजीदा शेर भी कह रहे हैं जाहिर, और मुशायरों में भी पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, मैं अली से बात करूंगा कि ये अचानक देखा देखी जो है खुशी होती है हमें, हमारा नौजवान जो है वो कराची का हो
लाहौर का हो, मुल्तान का हो, कहीं का भी हो, अगर वो मुशायरा अच्छी तरह उसके प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को उसमें और अच्छा कलाम सुना रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्या हम मुशायरे की दाद के लिए अली उस सतह से नीचे आ सकते हैं जो हमारे कलाम की सतह है, या जो हमारे कलाम की सतह होनी चाहिए? कहीं लगता है कि हम शायद नीचे की तरफ आ रहे हैं। आप क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? खालिद भाई, पहली बात तो ये है कि जो उर्दू शायरी है, किसी ज़माने में मैं तुकबंदी किया करता था, लेकिन एक अरसे के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने ख़यालात को उर्दू में मुंतकिल नहीं कर पाता हूँ, तो मैं अपनी ज़बान में लिखता हूँ। तो और किस ज़बान में लिख रहे हैं? बुरुशस की जो गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाती है, बल्तिस्तान की, ओके। दुनिया की एक मुनफरिद और अकेली ज़बान जिसको कहा बहुत जाता कम है। लोग उसके रह गए जी हैं। बिल्कुल। ओके। तो जो कराची में मुशायरों की आपने बात की, और फिर अब चूंकि कराची में मैंने 12 साल गुजारे, उसके बाद मैं पंजाब चला गया था नौकरी के सिलसिले में। पंजाब में भी जो अदबी सूरत हाल है उसको भी करीब से देखने का मौका मिला। तो ओवरऑल अगर हम कराची की बात करें या फिर पंजाब की भी बात करें, पाकिस्तान में, हाँ, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, परफॉर्मर को सामने लाया जाता है कि कैसा परफॉर्मर है, स्टेज पे जाके वो कैसे परफॉर्म करेगा। शेर, मिसरा, गजल, नज्म, ये चीजें बहुत पीछे रही, सानवी हो गई। हाँ, कि अगर चीज परफॉर्मेंसेस परफॉर्म के बंदा स्टेज पे जाएगा, वो परफॉर्म करेगा, अदाकारी करे या फिर जिस भी तरह से वो परफॉर्म करेगा, कितने लोग उसको आप पसंद करेंगे, कितने लोग दाद देंगे। जब जाहिर है बात शेर से, मिसरे से, नज्म से हट के परफॉर्मेंस पे आएगी, तो वहाँ आप सिर्फ परफॉर्मेंस पे ही दाद देंगे कि किसी की अदाएं बहुत अच्छी हैं, वो बाल कैसे हिला रहा है, वो सामईन को अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे शुरा ऐसे हैं कि सामने कौन कौन बैठा हुआ है, कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ है, मकबूल आदमी बैठा हुआ है, उसका नाम पुकारेंगे, फिर शेर कहेंगे, मिसरा कहेंगे, और फिर बहुत सारे जो लोग बैठे हुए होते हैं वो शुरा से यही तवक्को करते हैं कि यार ये बैठा हुआ है मुशायरे में, वो मेरा नाम पुकारे, कोई शेर कहे। तो ये चीज़ें, मैं चूँकि अदब का एक तालिब इल्म हूँ, ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से, कराची में, पंजाब में, लाहौर में, बिलखुसूस मैंने कराची में बहुत ज़्यादा देखा है। और फिर एक और जो चीज़ देखी खालिद भाई मैंने, कि कराची में भी और पंजाब में जो ज़्यादा देखी कि एक ग्रुप बंदी होती है। कोई बंदा आया हुआ है तो वो अपने साथ 5, 6 या 8, 10 लोगों को लेके आता है, जितने लोगों को वो चाय पिला सकता है। एक IAS लेके आता है। तो खैर IAS का मुझे नहीं मालूम, IAS का नहीं मालूम, मैंने कुछ देखे। हाँ, कुछ लोग, एक आदमी लाता है, जुड़े हुए कुछ लोग होते हैं कि वो उठाते हैं उसके मिसरों को, चीजों को, सब कुछ उठाते हैं, सिर्फ मिसरा नहीं। तो वो दाद दे रहे हो, नाज भी उठाते हैं, नाज कह रहे थे जी। तो वो शेर सुनाए, मिसरा हो ना हो, वो दाद दे रहे हैं। अच्छा, जो ही वो बंदा महफिल से उठेगा, वो सब वो साथ चले जाएंगे। ओके, ये तो हमने देखा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही था। सलमान भाई हमारे इस तरह प्यारे हुए, वो कह रहे थे ना, जिस तरह स्टूडेंट बच्चे पॉइंट का वेट कर रहे थे आज मुशायरे में, और पॉइंट्स बंद थी, तो वो उनका, चूंकि वो जिस IAS में बैठे होते हैं बिल्कुल इस तरह होता है, उनका पॉइंट होता है। वो शायद जो उन्हें लेके आया, एक तो उनसे दाद भी ले रहा है, उनसे कुछ भी नहीं दे रहा, वापसी में उनके पास किराया। अरे एक सवाल मैं यहाँ अली जान आपसे एक सवाल मैं करूँगा। ये जो परफॉर्मेंस का जो एक भार है, बोझ है, जो शायर ने अपने कांधों पर उठा लिया है, क्या ये बार या बोझ जो है मुंतज़मीन डाल रहे हैं उस पर कि भाई आज आपको ये मुशायरा मिला है तो आपने परफॉर्म करना है, आप करोगे तो अगला मुशायरा मिलेगा, या शायर ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आज खुद ये बोझ उठा लिया है? खालिद भाई, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये। आजकल मुंतज़मीन मुशायरा नहीं, महफिल भी नहीं, नशिस्त भी नहीं, वो एक मेला सजाते हैं। ठीक है। उनको शेर व अदब से कोई गरज नहीं होता, वो ये देखते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है। अगर हम वीडियोग्राफी करें, तस्वीर कशी करें, तो वो तस्वीर कितनी अच्छी आएगी, वो वीडियो कितनी अच्छी आएगी। तो इसी सबसे मैं कहूँगा कि कसूरवार तो मुंतज़मीन होते हैं। मुंतज़मीन को अदब से या तख्लीकार से कोई सरोकार नहीं होता है, उनको परफॉर्मर चाहिए। और फिर आज अपना शो कामयाब करना है। एग्जैक्टली, आज के दौर में मैंने कई जगहों पे ये देखा है, यहाँ पे भी, पंजाब में भी, वो देखते हैं
किसी भी शायर को या शायरा को इंतखाब या उसको बुलाने से पहले देखते हैं इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर्स हैं, फेसबुक पे कितने फॉलोवर्स हैं, ये बड़े बड़े इदारे देखते हैं कि ट्विटर पे कितने फॉलोअर हैं और फिर ट्विटर पे कितने लोग फॉलो, कितने लोग उसको मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को आप मुशायरे में बुलाएंगे तो यही मैं बात कह रहा हूँ ना कि मुझे पंजाब फैन फॉलोइंग कितनी है, तो वो फिर अगर मुशायरे मुझे सजाद अली की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत दिल से इज्जत करता हूँ, सजाद अली बहुत अच्छे मौसीकार हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। पिछले दिनों वही 2-3 माह पहले जंग में खबर छपी थी, बल्कि इंटरव्यू हुआ था, उसने कहा कि मेरे फॉलोवर्स नहीं हैं, मुझे सुनने वाले। क्या कि अगर इस दौर में आपको समझने वाला, सुनने वाला 100 नहीं 1 भी बंदा है तो बहुत है। आपके फॉलोवर्स 100 पर भारी है, ये समझने की बात है। तो ये मैंने देखा अभी जिस तरह। अच्छा, तुम जो है अली, छोड़े सारी बातें, हम तो ये कहने वाले हैं कि आप भी फुल पैकेज हो, आप एक फुल पैकेज हो। आपकी पर्सनैलिटी एक शायराना पर्सनैलिटी है, आप स्मार्ट आदमी हैं, आप एक रेडियो के हेड भी बने बैठे हुए हैं। आप क्यों गायब हैं मुशायरों से? कलाम भी आपके पास है और पीआर बनाना चाहें तो कौन सा मुश्किल है। आप खुद पीआरों की लाइनें काट रहे होते हो, टेलीफोन आ रहे हैं, काट रहे हो, नहीं सुन। क्या आपने खलवत क्यों इख्तियार की हुई है? कोई जबरन है, क्या मामला है? आप आए ना मुशायरों में। और आपके बाल भी बड़े हैं फिलहाल की तरह। नहीं, वो जो फिलहाल की तरह उर्दू बहुत हसीन ज़बान, इसमें लफ्ज़ फिलहाल मौजूद है, बहुत से आपने जो बात की मैं गायब हूँ, जो मैंने पहले गुजारिश की आपसे कि एक ज़माने में मैंने यहाँ इस शहर में कुछ मुशायरे मैंने पढ़े या पढ़ने की कोशिश की, जो कुछ तुकबंदी में करता था उर्दू में। तो उसके बाद मुझे एहसास हो गया, लोगों को सुनने के बाद कभी कभार आज के ज़माने में अगर मैं किसी मुशायरे में किसी शख्स को, किसी शायर को सुनता हूँ तो बड़ी एक यूँ समझ लीजिए कि मैं बहुत इंकरेज होता हूँ कि मुझे भी जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने कुछ लोगों को, कुछ शुरा को पढ़ना शुरू किया और ख़ुसूसन मैंने अपनी ज़बान में लिखना शुरू किया कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि नहीं, मैं इंसाफ नहीं कर पा रहा। और इस शहर में ग्रुप बंदियाँ ऐसी हैं कि मुझे याद है कि जब मैंने इस शहर में पहला मुशायरा पढ़ा तो कई लोग आए थे, घेरने की कोशिश कर रहे थे, आप इधर आ जाएं, उधर आ जाएं, ठीक है, हमारे ग्रुप में आ जाएं, मतलब हमारे ये था तो फिर उस ग्रुप में आप जाएं तो दूसरे कई लोग इस शहर के बहुत अच्छे शेर कहने वालों को बुरा भला कहते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है शेर के मामले में या तख्लीक के बारे में मैं कम से कम कोई बेईमानी और बददियानती नहीं कर सकता। अगर कोई तख्लीक का तो देखें अली जान का जो एक खुद एहतसाबी अमल है, उसमें इस नौजवान ने किस तरह बाज़ बातें तय करके अपनी खलवत को बचाया है, पढ़ने लिखने से अपना रिश्ते को जोड़ा हुआ है। और यही सवाल हम सानी की तरफ भी करने जा रहे हैं। सानी, क्यों आप मुशायरों से कट गए? आप तो मुशायरे के पॉपुलर शायर थे और आपकी शायरी में जो है वो बहुत संजीदा रविश के साथ साथ एक ऐसी मियाना रवि भी थी कि आपकी बात बहुत से लोगों तक पहुंचती थी। और उस पॉपुलरिटी का मैं खुद गवाह भी हूँ, बल्कि मैं माविन भी रहा और मेरी कोशिश होती थी यार कि सानी को उन मुशायरों में तक पहुँचाया जाए जहाँ तक उसका हक है। लेकिन आपने खुद ही सारे रास्ते एकदम बंद करके आप बिल्कुल कट गए और अब तो बिल्कुल ही आपने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता या बहुत कम जाऊँगा। क्यों? वो असल में गलती ये हो गई मुझसे, वो गलती बड़ी ख़तरनाक किस्म की थी कि मैंने मीर साहब का एक शेर बहुत बाद में पढ़ा। उन्होंने कहा था क्या धरा है मुशायरों में अब लोग कुछ जमान होते हैं। तो मैं चूँकि इस शहर में आया था, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल अजीब व गरीब अंदाज का है। मैंने गालिब से पहले करीमा पढ़ा था, फिर हाफिज को पढ़ा था, और मैं एक चूँकि मेरा एक बैकग्राउंड एक जंगज़दा इलाके का था तो मेरे अंदर एक तासुब था, मैं कहता उर्दू वाले क्या शेर कह सकते हैं, फारसी के अलावा कोई शेर नहीं होता। फिर हमें जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ इकबाल पढ़ाया गया, गालिब पढ़ाया गया, फिर हमने जो है मीर खुद पढ़ा एक उम्र में आके। जब मीर को पढ़ा तो बहुत सी चीज़ें खुली। और हम कौन सा स्कूल है जहाँ आपको गालिब पढ़ाया गया? वो एक स्कूल का नाम अब शायद बंद हो गया हो, एक स्कूल होता था, एक स्कूलिंग सिस्टम बनाया था, एक तंजीम है जो सियासी काम करती है। तो मेरे ख्याल से मैं सियासी तंजीमों के गालिब और मीर जो हैं वो या आतिश जो हैं वो निसाब में कहीं हैं तो नहीं, वो मैट्रिक लेवल पे आके होता है, लेकिन उनको पढ़ाने वाले बहुत
हाँ अजीब से टीचर्स होते हैं मतलब उस जायका को भी कुछ से कुछ कर देते नहीं, हैं। मगर हमारे क्योंकि साथ असल एक और जायका मामला ये भी था कि मैंने जिस घर में परवरिश पाई वहाँ मैं अपनी अम्मा से रात को जो है वो हमें सुलाने से पहले बलूची लोग शेर कहानियों के तौर पे सुनाती थी। हाँ हाँ तो मेरा एक शेर से रब्त था और बलूची शेर का वो मुकाम ये होता था कि कस्से दांतरा हालिश है मिस्ता, यानी एक महबूबा से पूछा जा रहा है कि जिसकी शादी हो चुकी है उसे कोई पूछता है कि तुम्हें क्या मिले, क्या उसे क्या इनाम में दोगी अगर वो तुम्हें तुम्हारे बिछड़े हुए महबूब की कोई खबर दे। तो उससे कहती है कि मैं अपने जेवर उसे दूंगी, अपने बच्चे को पंगोड़े समेत उसे दूंगी, अपने मियाँ को जो बादशाह है उसके तमाम लश्कर समेत दूंगी। तो ये वो एक हमारे एक बलूची लोग दोस्त हैं, ये हमारे एक दोस्त हैं, वो कहा करते थे कि हमें बचपन में इतने हाई डोज मिले हैं कि आप जब बुरा शेर सुनते हैं तो हैंगओवर किसी कैफियत हो जाती है, बुरा लगता है क्या हो रहा है हमारे साथ। तो फिर जब हम, चूंकि एक तरबियत तो थी, जाहिर सी बात तशरीह करने वाला तशरीह के अंदाज में पढ़ाता है, मगर हम शेर तक तो शेर सुनकर ही पहुंच जाते हैं ना एक तरह से, अगर पहुंच भी नहीं पाते, ये मैं बात दावा नहीं कर सकती, मैं शेर तक पहुंच जाता हूँ। अब उसके बाद जब मैं शहर में आया तो मेरे मिसरे इस कदर मुफरस थे, मुझे याद है मैं अगले दिनों अपनी डायरियाँ ढूंढ रहा था, गज़लें देख रहा था कितनी है मेरे पास। तो मैंने 2009 में जिस ज़माने में मैट्रिक में था उस ज़माने की गज़ल देखी, मयान बहरोबर रखा गया है। मैंने कहा मैं कितना मुफर्रस था शुरू से। इस शहर में आने के बाद कुछ मुफर्रस से मुराद आप समझ लें कि फारसी ज़दा जो तराकीब के साथ जो मिसरे बनते हैं उसकी बात हो रही। तो मैं जब इस शहर में आया, जाहिर सी बात है 19 साल का लड़का था, हंगामे नाओ नोश ज़िंदगी, ऐसे दोस्तों का मिलना जिनके साथ वो शायर भी हों वो, और वो शायर कराची के हों, और उनका एक अंदाज हो, एक असलूब हो, वो शेर पहुंचाना भी चाहते हो अपना। तो मुझे लगा कि शायद मैं आउटडेटेड हूँ, तो मैं उनके अंदाज में, जाहिर सी बात है आप एक जगह एक सोबत का असर होता है, और बुरी सोबत है तो बुरा असर भी होगा। मैं उन्हें बुरी सोबत है तो अच्छा भी होगा। बुरी सोबत में मेरे ख्याल से मेरा एक्सपीरियंसेस है और मेरी अच्छी सोबत है वो, मगर उसमें मैं चूंकि बच्चा था तो मजाक कर रहा मेरे अंदर एक ख्वाहिश ये थी जो हर शायर में शुरू में होती, जो अब बखुदा नहीं रही, वो ये थी कि मैं भी शेर सुनाऊं तो सब दाद दें। एक बच्चे के अंदर ये ख्वाहिश होती है, तो वो तवज्जो हासिल करना चाहता है, भाई मैं भी या अपनी तारीफ चाहता है। इस हंगामे नाओश का हिस्सा, इस हंगामे नाओनोश का हिस्सा, और इस हंगामे नाओनोश में, हंगामे नाओनोश में सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि नाओनोश करते हुए आदमी की सबसे बड़ी खूबी ये होती है, वो जो चाहे इग्नोर कर दे, उसके कान के अंदर पर्दे लग जाते हैं, वो बंद कर दे, तो आप समातों तक पहुंचना चाहते हैं, और तरह की रोशनाई आ जाती है किसी को। लेकिन उसके बावजूद जब क्या मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक सारी चीज़ों के बावजूद, कहीं कहीं बहुत सख्त रवैयों और फैसलों के बावजूद, कहीं कहीं थोड़ी बहुत म्याना रवि के साथ अगर चला जाए तो उसमें भी क्या हर्ज है। कभी कभी आप आ जाएं मुशायरों में, कभी कभी मुकालमे में भी आ जाएं, बाकी अपना जो काम कर रहे हैं खलबत का वो करते रहें। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि इस एक ऐसे वक्त में जब हम अगर गिला करने बैठे हैं अली, और ये आखिरी बात आप लोगों से करूँगा दो जुमले, कि जब हम एक ऐसी सूरत हाल में जब हम एक अदम तवाज़ुन की शिकायत कर रहे हैं शहर में, चाहे उसका सबब कुछ भी हो, तो उसमें आपको और आप दोनों को अपना हिस्सा तो किसी हद तक डालना पड़ेगा। क्या कहें? वही बात होती है खालिद भाई के बकौल जॉन साहब के, एक ही हादसा तो है और वो एक ही आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। तो यहाँ न बात लोग कहते हैं न सुनते हैं। इस शहर में, बल्कि इस मुल्क में, अगर आप सच कहते हैं, सच बोलते हैं, तो हर तरह से, हर जगह से, हर ऑर्गेनाइजेशन से, हर इंस्टीट्यूशन से आपको निकाला जाएगा। आप यानी आपने जहर का प्याला पीना जी, है, आपने अगर आप सुकरात बनना जी, है, आपने या तो दो ही रास्ते हैं आपके पास, या आप खामोश रहें या सच, या तो जैसे हो जाए उस या जिस इदारे के या जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं लोगों के आगे पीछे चलें। अगर मैं कहूँ कि तलवे चाटने की कोशिश, ये भी मुमकिन नहीं है, तो इसी की सजा तो मिलती है। आप क्या कहेंगे? दो जुमले बतानी। मैं दो जुमले यूँ कहूँगा कि एक तो बात आप मुझे जानते हैं, और एक आप खुद शायर और मैं आपके मिजाज का गवाह हूँ। मैं, मेरी उम्र और मेरी औकात नहीं कि मैं कहूँ कि मैं आपका जो है राजदा हूँ या हमराज हूँ, मगर कुछ मैंने आपके फेजेस देखे हैं और वो देखी हैं चीजें। हमने बाल खलबत में ऐसी बातें की हैं जो शायद मैंने किसी और से ना की। तो एक ये मसला आपसे की, ये है कि वो मेरे साथ तो अब ये हो गया है कि मैं शेर के मामले में, जो शेर मेरा है, जाहिर सी बात है मेरे तजुर्बे से निकला है, मुझ पे आया है, मैंने उसे लिखा है, मैं उसे भुगता है, झेला है, तो मैं उसे लिखूंगा। और मैं कोई उस अंदाज से, अब मेरे साथ तो एक मसला नफ्सियाती ये हो गया है कि मैं मुशायरा पढ़ने जाता हूँ और शेर सुनाता हूँ, वही मजबूरी में जाता हूँ।
कुछ करीबी लोग हैं जो बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ, तो मेरे अंदर एक ख्वाहिश बहुत ज़ोर से चीख चीख के मुझे कह रही होती है, माइक उठाओ और सामने पे फेंक के उठो यहाँ से। तो मैं फिर उसके बाद मैं जाहिर सी बातें नहीं करूंगा, मगर उठने के बाद 2 दिन तक मेरी तबीयत बखुदा खराब रहती है। अच्छा। इतनी मेरी हालत खराब होती है। और दूसरा मेरे ख्याल से कौन सा ऐसा जिन्हें मैं शायद शायर या वो कहता हूँ, मेरे ख्याल से मुशायरों का दखल बहुत कम रहता है किसी शायर के जिंदा रहने में, और वो जो रहता है वो इस हद तक रहता है कि जब तक आप मुशायरों में आए, आप मुशायरों से आउट हुए। हमारे सामने मिसालें हैं लोगों की, 60-70 किताबें, किसी ने 5 साल, हम जब बच्चे थे तो कहते थे फिलां शाह आजकल चल रहे हैं, उसके बाद एक और गुजर गया 8 साल के बाद, फिर और दूसरे शाह एक और शाह आ गए। शाह बहुत आए हैं, मैं वो वाला शाह नहीं हूँ। तो बहुत सारे शाह जो है, यानी शाह तो हूँ मगर वो वाला नहीं हूँ, तो जो है बहुत सारे शाह गुजरे, फिर उसके बाद बहुत से रंगून आए और तातारी आए और जंगी आए। तो मेरे ख्याल से शायरी को तो रहना अच्छा चाहिए। तो बिल्कुल, अब ये अदब फ़नून नामे में इस तरह की बातें कम होती हैं, कभी कभी मैं कर लेता हूँ लेकिन सानी सैयद ने जो बातें की, अली जान ने जो बातें की, हो सकता है कि आप इनको गैर मुतवाज़िन करार दें और एक खलल पजीर दिमाग के साथ भी समझें कि ये हैं मौजूद, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। आप जो शेर पढ़ते हैं, आप जो शेर सुनते हैं, आप जो मुंतज़िमीन हैं, ये सारा मुकालमा दरअसल आप लोगों के साथ हो रहा है, और ये इतनी सच्चाई के साथ बात हो रही है, और इतने हक़ाइक़ के साथ बात हो रही है, और इतने ज़ोर के साथ बात हो रही है कि इसका एक असर होना चाहिए। ये ठीक है कि ये बातें बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं हुई हैं, ये ठीक है कि वक्त हमारे पास चूँकि बहुत कम था, इसलिए इशारों के नायों में ये सब बातें हो सकी और बहुत सारी बातें रह गईं। फिर किसी और नशिस्त में सानी सैयद के साथ, अली जान के साथ, खालिद मोइन फिर कभी हाजिर होंगे हम तीनों अदब व फ़नून नामे में। इस वक्त हमें इजाज़त दें, और अली जान अगर इसको आप बंद कर दें तो हम सामी से इजाज़त चाह लें, और फिर कभी आएंगे, जमा होंगे, बात करेंगे। फिलहाल सर दस्त, खुदा हाफिज़।